न इफेक्ट चेतना का शरीर पर बंद होता है, न इफेक्ट शरीर का चेतना पर। मैं समझता हूँ मैंने काफी क्लियर करने की कोशिश की। मुनीश श्री, आपने जड़ और चेतन के इंटरेक्शन को तो बहुत अच्छी तरह समझाया, पर जड़ की बात करें तो आगम में 3 प्रकार के पदार्थों का वर्णन है। परमाणु को द्विस्पर्शीय कहा गया है, कर्माणु आपने बताया कि चतुर्स्पर्शीय है, और तेजस शरीर जो है वो अष्टस्पर्शीय है। तो इनमें ये क्या भेद हैं और क्या हम वैज्ञानिक उपकरणों से इनका परीक्षण कर सकते हैं? भंडारी साहब, ये जो आपका प्रश्न है वो एक प्रकार की जो रचना, जिसको कर्म की रचना कही जाती है, उसे हम उसके स्वरूप को पहले समझ लें। पुद्गल जगत अर्थात फिजिकल वर्ल्ड, उसमें अलग अलग ग्रुप है। जैसे हम देखते हैं ना कि एक ग्रुप गैस का है, एक ग्रुप लिक्विड का है, एक ग्रुप सॉलिड का है, एक आयन का भी ग्रुप माना जाता है, 4 स्टेट मानी जाती है। तो ये तो हमारे स्थूल पदार्थों का है जो हम देखते हैं, जो काम में लेते हैं वगैरह। ऐसे परमाणु, ऐसे पार्टिकल जो हमारे इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, जो इतने सूक्ष्म हैं, उसको सूक्ष्म कहने का मतलब उनकी जो साइज है, जैसे हमने असंख्यात का हिसाब बताया था, वो एकदम 1 सेंटीमीटर या मीटर का जब असंख्यात्मा भाग हो जाता है तो न हम आंख से देख सकते हैं, न उसको टच कर सकते हैं, आदि आदि। लेकिन उन ग्रुप्स या क्लासेस का एग्जिस्टेंस अलग अलग रूप में स्वभाव से पुद्गल जगत में होता, और उसका 8 भागों में वर्गीकरण किया गया। जैसे हमने बताया ना कि 3 स्टेट है या 4 स्टेट मानी जाती है, आयोनिक गिन ले तो 4, नहीं तो लिक्विड, सॉलिड, गैस। उसी प्रकार से जितने पुद्गल हैं वो 8 ग्रुप में डिवाइडेड है। एक ग्रुप औदारिक, दूसरा ग्रुप वैक्रिय, तीसरा आहारक, चौथा तेजस, 5वां कार्बन। ये 5 तो जैसे हमने शरीर की चर्चा की, शरीर के निर्माण में इन ग्रुप के पुद्गल काम में आते हैं। कर्म के अंदर कार्बन वर्गना के ही आएंगे, औदारिक वर्गना के नहीं आएंगे, और शरीर औदारिक बनाने में औदारिक वर्गना के आएंगे, कर्म वर्गना के नहीं आएंगे। जो जिसका मूल उपादान है, मूल मटेरियल कोज है, उसी से वो चीज बनेगी। तो ये 5 तो शरीर बनाने के लिए जो मटेरियल है, जो पार्टिकल्स है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, वो। अब इसके अलावा 3 और है, जिसमें एक है जिसको हम कहते हैं मानसिक वर्गना के पुद्गल। हम जब भी चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, हमारे मस्तिष्क के अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसको हम थॉट थिंकिंग कहते हैं, उसके अंदर भी हमें एक विशेष स्ट्रक्चर वाले पुद्गल परमाणु को काम में लेना पड़ता है, जिसको कहते हैं मनोवर्गना के पुद्गल। एक होते हैं साउंड के लिए, भाषा के लिए, जो हम बोलते हैं, बोलने के लिए भी जो वाइब्रेशन होता है, उससे वो भाषा वर्गना के पुद्गल काम में आते हैं, और उसका निर्माण वचन, वाणी के रूप में होता है। और एक होता है श्वासोश्वास वर्गना। जितने भी लिविंग बीइंग है, विदाउट श्वासोश्वास कोई नहीं रहता। इवन जो देवता की जो कल्पना है, नैरिक, सबके लिए श्वासोश्वास जरूरी है। तो हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे कभी ऑक्सीजन रात को लेते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है वगैरह। लेकिन वो पुद्गल जो भी है वो एक ग्रुप के, वो ग्रुप कहलाता है श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गल। वो पुद्गल भी हर प्राणी को जरूरी होते हैं। तो ऐसे 5 शरीर, मन, वाणी और श्वासोश्वास, 8 वर्गना के 8 ग्रुप, 8 क्लास पुद्गलों के हैं। उसमें एक जो बताया कार्बन वर्गना के पुद्गल, वो इन सब में 8 में सबसे ज्यादा सटल, सबसे ज्यादा सूक्ष्म, सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो कार्बन वर्गना के पुद्गल है। वो कार्बन वर्गना के पुद्गल जब व्यक्ति, मनुष्य, प्राणी, जीव कोई भी एक्टिविटी करता है, मन से करता है, वाणी से करता है, शरीर से करता है, तो पहले तो पुद्गल ग्रहण करेगा मन का, वाणी का, शरीर का। पुद्गल ग्रहण करके और वाइब्रेशन एक्टिविटी के रूप में होगा, मानसिक वाइब्रेशन होगा, वेव होगा, वाचिक भाषा के साउंड के वेव्स होंगे, या शरीर की एक्टिविटी जो भी होती है उसके कंपन, उसके वेव्स होंगे।
उसके कारण से जो जीव इनकी एक्टिविटी करता है वो कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को अपने साथ जोड़ करके और कर्म के रूप में बदल देता है। कार्मण वर्गणा के पुद्गल पूरे लोक में, पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। वो आत्मा को कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आत्मा के साथ उनका संबंध नहीं जुड़ता। जिस समय एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी के कारण से आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, वो आत्मा के साथ एसोसिएट होते हैं, आत्मा उसको जो है एप्रोप्रिएट करती है और वो कर्म के रूप में बदल जाते हैं, उसको हम कर्म कहते हैं। तो ये कर्म जो है, ये कर्म के अणु कह दीजिए, उसके पार्टिकल्स हैं, उसका स्कंद, उसके एग्रीगेट बनते हैं। एक अकेला परमाणु नहीं होता, 10 परमाणु, 1000, लाख, अनंत परमाणु मिल करके एक स्कंद बना देते हैं, वो कर्म स्कंद कहलाता है। और उनमें उस समय जो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी के अनुसार उसमें सारे गुण, प्रॉपर्टीज पैदा हो जाती है, जिसके कारण से वो वापिस उसी प्रकार का फल, उसी प्रकार की प्रतिक्रिया अपने आप में जीव के साथ कर सके। जैसे उदाहरण में आता है, एक आदमी ने एक आदमी को चांटा मार, एक एक्टिविटी की, इसको हम हिंसा कहते हैं, दूसरों को कष्ट देना कहते हैं। और उसमें माना जाता है कि इस ऐसी क्रिया जब व्यक्ति करेगा तो कार्मण वर्गणा के जो पुद्गल उसके साथ जुड़ेंगे, वो उस कर्म के रूप में परिणत होंगे कि वापिस उसे, इसको पाप कर्म कहते हैं या असाध वेदनी कर्म कहते हैं, वो उदय में आते हैं। और ऐसी कंडीशन जब पैदा होती है उदय में आकर के वो फल देते हैं, जिसके कारण से उसको वो कष्ट जो दूसरों को दिया उसको भी भोगना पड़ता है। एक प्रकार का एक्शन और रिएक्शन, जिसको कहते हैं कि हम जो एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन होगा। और उसके लिए पूरा सिद्धांत है कि वो कब करेगा, आज करेगा, कल करेगा, 1000 साल बाद करेगा, तो उसको कहते हैं स्थिति का बंध। जिस समय बंधन होता है कर्म का, कर्म चिपकते हैं, कर्म आते हैं, उस समय डिसाइड होता है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, और वो क्या फंक्शन करेंगे। इसको कहते हैं प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। एक सिस्टमेटिक पूरा कोऑर्डिनेशन होकर के और विभाग हो जाएगा। पहले जब कार्बन वर्गणा के पुद्गल होते हैं तो सब कार्बन वर्गणा के होते हैं, आत्मा के साथ एसोसिएट हुए और उनको 8 भागों में बांट दिया जाता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मौनी, आयुष, नाम, गोत्र, अंतर, 8 कर्म। उसकी चर्चा आगे हम करेंगे। तो उसका मतलब क्या है कि एक ग्रुप को, एक सेट को ये काम दिया जाएगा, फंक्शन, कि वो ज्ञान का आवरण करे। एक करेंगे मोह, राग, द्वेष पैदा करे। एक करेंगे नाम कर्म करेगा शरीर, तो शरीर का निर्माण, शरीर का नरिशमेंट, शरीर की एक्टिविटी उसको चलाना। ऐसे एक एक 8 कर्मों में से प्रत्येक कर्म की जिम्मेवारी या उसका फंक्शन हो जाता है, जिसके अनुसार लाइफ के अंदर प्रत्येक कर्म अपना फल देते हैं और उसके अनुसार आत्मा या जीव उसको भोगता है, उसको वो फल मिलता है। बुरा भी मिलता है, अच्छा भी मिलता है, उसको पसंद भी हो सकता है, नापसंद भी हो सकता है। जो कुछ भी है वो कर्म की, अपने किए हुए कर्म की एक्टिविटी का ही, एक्शन का ही एक रिएक्शन होता है, जिसको हम कर्म फल या कर्म का उदय कहते हैं। उसको भोगने के बाद में फिर वो कर्म डेड हो जाते हैं, वो उसको कहते हैं अकर्म हो गए। जब कर्म ने अपना परिणाम दे दिया, अपना परिवर्तन जो उसको करना था कर दिया, और उसके बाद में वो डिटेच होकर के आत्मा से अलग हो जाता है। लेकिन कर्म के कारण से जो एक्टिविटी होती है वो दूसरे नए कर्मों को फिर बांध देते हैं, उससे फिर एक्टिविटी होती है। ऐसे इसको कहते हैं एड इन्फिनिटम, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अनादिकाल बिगिनिंगलेस एंड अनंत काल एंड।